नमस्कार दोस्तों, वी आर एग्जामपुर सीकर के इस एजुकेशन चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था की जो सीरीज़ चल रही थी, उस सीरीज़ के अंदर आज अपन लोग नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। दोस्तों, क्लास स्टार्ट होने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अभी तक इस चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की नेक्स्ट क्लास है वो है मुख्यमंत्री। तो मुख्यमंत्री से संबंधित जो भी क्वेश्चन पिछले एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं, उन क्वेश्चनों की अपन लोग बात करेंगे। तो चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने राजस्थान में सबसे अधिक बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो दोस्तों, मोहनलाल सुखाड़िया है जिन्होंने सबसे अधिक बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, राजस्थान के निम्नांकित मुख्यमंत्रियों में से कौन मुख्यमंत्री नियुक्ति होते समय राजस्थान विधानसभा का सदस्य नहीं था? ऑप्शन दिया हुआ है, टीकाराम पालीवाल, जगन्नाथ पाढ़िया, वसुंधरा राजे, बरकतुल्लाह खान। तो दोस्तों, जगन्नाथ पाढ़िया है जिन्होंने मंत्रियों में से जो मुख्यमंत्री नियुक्ति के समय वो विधानसभा का सदस्य नहीं था। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि निम्नांकित अधिकारियों में से कौन राजस्थान में मंत्रिपरिषद के सचिव के रूप में कार्य करता है? तो वो करता है मुख्य सचिव। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कितने न्यूनतम सदस्यों के पक्ष में होने पर ही राजस्थान विधानसभा में मंत्रिपरिषद में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हो सकती है? तो वो हो सकती है 40, न्यूनतम 40 सदस्य होने पर ही विधानसभा में मंत्रियों के जो अविश्वास प्रस्ताव उन पर चर्चा हो सकती है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, राजस्थान में निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों में से कौन अपने संपूर्ण राजनीतिक जीवन में किसी राज्य का राज्यपाल नहीं रहा? तो वह है भैरों सिंह शेखावत, जो अपने संपूर्ण राजनीतिक जीवन है उसमें राज्यपाल के पद पर नहीं रहे। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि निम्न कूटों में से सही कूट का चयन कीजिए। पहला है, राजस्थान के मंत्री राजस्थान के राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद पर बने रहते हैं, यह सत्य है। राजस्थान में मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री के बिना मंत्रियों की कुल संख्या राजस्थान की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी, जो कि गलत है दोस्तों, क्योंकि संविधान के 91वें संविधान संशोधन के तहत द्वारा मुख्यमंत्री सहित मंत्रिमंडल में मंत्रियों की कुल संख्या 15% से अधिक नहीं हो सकती। अगला ऑप्शन है वह है, भारत के संविधान में 91वें संविधान संशोधन के उपरांत राजस्थान के मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या 12 से कम नहीं होगी, यह भी सत्य है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 164 फर्स्ट के अनुसार राजस्थान का मुख्यमंत्री होता है, तो वो होता है नियुक्त, न कि निर्वाचित होता है दोस्तों। संविधान के अनुच्छेद 164 फर्स्ट के अनुसार राजस्थान का मुख्यमंत्री होता है, वो होता है नियुक्त। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से सही कूट का चयन कीजिए। पहला है, मंत्री मुख्यमंत्री के प्रसाद पर्यंत पद पर धारित करेंगे, ये ऑप्शन गलत है। दूसरा, राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारित करेंगे, सत्य है। मंत्रिपरिषद की सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, ये भी सही है। मुख्यमंत्री की पदावधि विधानसभा के कार्यकाल के समवर्ती होती है, ये भी राइट है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है? तो वो होती है अनुच्छेद 164 के अंतर्गत। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, किसी राज्य के मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या से कितनी अधिक होती है? तो वो होती है 15% से अधिक होती है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से मुख्यमंत्री राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के पद पर नहीं रहे थे? ऑप्शन दिया हुआ है, हरिदेव जोशी, शिवचरण माथुर, अशोक गहलोत, वसुंधरा राजे। तो शिवचरण माथुर और अशोक गहलोत हैं, वो विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के पद पर नहीं रहे थे। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन है? तो राजस्थान के प्रथम निर्वाचित जो मुख्यमंत्री है वह टीकाराम
पालीवाल है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, कौन सा संविधान संशोधन राजस्थान में मंत्रिपरिषद के आकार को परिसीमित करता है? तो वो करता है 51वां संविधान संशोधन। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से राजस्थान के किस मुख्यमंत्री का कार्यकाल सबसे कम अवधि का रहा? तो वो रहा था श्री हीरालाल देवपुरा का। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पहला है बरकतुल्लाह खान, उसमें मुख्य सचिव जो बरकतुल्लाह खान जो मुख्यमंत्री थे उस समय मुख्य सचिव के रूप में आर.डी. माथुर नहीं थे। उस समय श्री एच.एल. सुराणा जो मुख्य सचिव थे। भैरव सिंह शेखावत के समय टी.वी. रमन मुख्य सचिव थे। मोहनलाल सुखाड़िया के समय के.पी.यू. मेनन मुख्य सचिव थे और शिवचरण माथुर के समय मदन मोहन कृष्णवली मुख्य सचिव थे। बरकतुल्लाह खान 9/7/1971 से 11/10/1973 तक राज्य के मुख्यमंत्री रहे। उसी दौरान राज्य के मुख्य सचिव श्री एस.एल. सुराणा थे जो 9/8/1971 से 23/6/1975 तक राज्य के मुख्य सचिव रहे थे। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन राजस्थान के मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री के पद पर रहे? तो वो रहे थे टीकाराम पालीवाल। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से मुख्यमंत्री बनने से पूर्व किसी भी मंत्रिपरिषद के मंत्री नहीं रहे? तो वो थे मोहनलाल सुखाड़िया और भैरव सिंह शेखावत, जो किसी भी मंत्रिपरिषद में मंत्री के पद पर नहीं थे। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? राज्य के मुख्यमंत्री हैं और वह राज्य जहाँ उन्होंने अपने मुख्यमंत्री कार्यकाल के पश्चात राज्यपाल के पद पर कार्य किया। पहला है हरिदेव जोशी जो त्रिपुरा के राज्यपाल नहीं बने थे। जगन्नाथ पहाड़िया बिहार के राज्यपाल बने थे और मोहनलाल सुखाड़िया आंध्र प्रदेश के और शिवचरण माथुर आसाम के राज्यपाल बने थे। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सुमेलित करना। पहला मुख्यमंत्री या दूसरा राज्यपाल। भैरव सिंह शेखावत के समय राज्यपाल था रघुकुल तिलक। बरकतुल्लाह खान के समय थे सरदार जोगिंदर सिंह। मोहनलाल सुखाड़िया के समय थे डॉक्टर संपूर्णानंद और वसुंधरा राजे के समय थे मदन लाल खुराना। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, संविधान के किस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 164 फर्स्ट के बाद एक नया उपबंध फर्स्ट ए जोड़ा गया जो मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की अधिकतम संख्या की सीमा निर्धारित करता है? तो वो संविधान संशोधन था 51वां संविधान संशोधन। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का सही प्रयोग करते हुए उत्तर का चयन कीजिए। तो सूची फर्स्ट है वो है मुख्यमंत्री का नाम और उनका कार्यकाल। पहला है जगन्नाथ पहाड़िया जिनका कार्यकाल था 1980 से 1981 तक। बरकतुल्लाह खान का था वो 1971 से 1973 था। भैरव सिंह शेखावत का 1977 से 80 था और मोहनलाल सुखाड़िया का 1954 से 1957 था। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि कौन सा विकल्प राजस्थान के मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल का सही क्रम है? पहला था भैरव सिंह शेखावत, उसके बाद में हरिदेव जोशी, फिर शिवचरण माथुर, फिर जगन्नाथ पहाड़िया। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का कौन सा संशोधन अधिनियम राजस्थान के मंत्रिपरिषद के आकार को परिसीमित करता है? तो वह संविधान का 51वां संविधान संशोधन अधिनियम था वो था संविधान अधिनियम 2003। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, राजस्थान विधानसभा के इतिहास में 30 जून 2016 तक कितनी बार विश्वास प्रस्ताव और उस पर चर्चा हुई? तो राजस्थान विधानसभा के इतिहास में 30 जून 2016 तक 4 बार विश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हुई थी। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से मुख्यमंत्री के संवैधानिक कर्तव्यों का दिए गए कोड की सहायता से चयन कीजिए। पहला है मुख्यमंत्री राज्य के कार्यों के प्रशासन संबंधी विनिश्चय राज्यपाल को सूचित करता है। दूसरा, मुख्यमंत्री विधान विषयक प्रस्तावनाओं के बारे में राज्यपाल को सूचित करता है। तीसरा है मुख्यमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में भाग लेता है। चौथा है मुख्यमंत्री किसी विषय को जिस पर
किसी मंत्री के विनिश्चित कर लिया है, किंतु मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया है। राज्यपाल द्वारा अपेक्षा किए जाने पर परिषद के समक्ष रखवाता है। तो इसमें चारों ऑप्शन सही हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, राज्यपाल की अनुपस्थिति में उनके दायित्व का निर्वहन कौन करेगा? तो जब राज्यपाल अनुपस्थित होगा तो उनके कार्यों का निर्वहन हो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करेगा। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए कर्तव्यों पर विचार कीजिए। कथन फर्स्ट है, राज्य का राज्यपाल पद पर राष्ट्रपति की इच्छा पर्यंत ही रहता है। और कथन आर है, राज्यपाल की नियुक्ति प्रधानमंत्री के द्वारा होती है। तो विकल्प ए सही है, लेकिन विकल्प आर गलत है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? पहला है आर्टिकल 154 है, वो राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति से संबंधित है। आर्टिकल 155 राज्यपाल की नियुक्ति, आर्टिकल 156 राज्यपाल की नियुक्ति हेतु योग्यता और आर्टिकल 163 राज्य मंत्री परिषद। दोस्तों आर्टिकल 156 है वो राज्यपाल की नियुक्ति हेतु योग्यता से संबंधित नहीं होकर के वो किससे हैं? राज्यपाल की पदावधि और पदत्याग से संबंधित है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, संविधान संशोधन के 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के अनुसार राज्य मंत्रिपरिषद की अधिकतम संख्या क्या होनी चाहिए? तो विधानसभा के कुल सदस्यों का क्या 15% है वो मंत्रिपरिषद की अधिकतम संख्या होनी चाहिए। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री के रूप में कार्यकाल की अवधि के आधार पर राजस्थान के अधोलिखित मुख्यमंत्रियों को अवरोही क्रम में सर्वाधिक अवधि प्रथम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे ज़्यादा जो उनका कार्यकाल रहा है उनमें उनको बढ़ते हुए कार्यकाल में व्यवस्थित करना, तो सबसे ज़्यादा रहा है मोहनलाल सुखाड़िया का, उसके बाद में भैरों सिंह शेखावत का, उसके बाद में अशोक गहलोत और उनके बाद में हरिदेव जोशी का। वर्तमान में अशोक गहलोत दूसरे सर्वाधिक कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री हो गए हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री के वेतन और भत्ते निम्न में से किसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं? तो ये किए जाते हैं राज्य विधानसभा द्वारा। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, राजस्थान मंत्रिपरिषद की न्यूनतम संख्या हो सकती है? तो राजस्थान मंत्रिपरिषद की न्यूनतम संख्या है वो 12 हो सकती है। 51वां संविधान संशोधन अधिनियम 2013 के अनुसार संसद या राज्य विधानमंडल में मंत्रिपरिषद की अधिकतम संख्या सदन की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती है। इसी के साथ दोस्तों आज की क्लास यही समाप्त होती है। दोस्तों अभी तक हमारे इस चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।